सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी आज ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा, जनवरी में वी आर ब्लेस्ड विद आवर सेकंड बेबी। आई वाज सुपर बिजी एंड वाज नॉट हैविंग टाइम टू मेक एनी वीडियो। नाउ थिंग्स आर सेटलिंग डाउन एंड एट नाइट आई हैव सम टाइम टू मेक वीडियोज़ फॉर माई यूट्यूब फैमिली। और देखो, अभी मैंने कोई वीडियो नहीं डाली पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से, बट स्टिल चैनल इज़ ग्रोइंग। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और शेयर कर रहे हो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, जापान इज़ द सेफेस्ट कंट्री टू गिव बर्थ। और आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारा एक्सपीरियंस टू गिव बर्थ इन जापान। इससे पहले हमारी डॉटर, शी वॉज ऑल्सो बोर्न हियर इन जापान एंड नाउ आवर सन। So I think I'm the right person to give you detailed information about giving birth in Japan. और इसके साथ ही I will talk about the expenses. I will share the details कि हमारा कितना खर्चा होगा। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। जैसे ही आपको हॉस्पिटल से कंफर्मेशन मिल जाती है प्रेगनेंसी की, आप अपने एरिया के वार्ड ऑफिस में जाओ, वहाँ पे रजिस्टर करवा दो। दे विल गिव यू सम कूपन्स एंड एक बुकलेट होती है मदर बेबी की, उसको बोलते हैं बोस्तेचो। ये बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है उसके बाद जितने भी आपकी विजिट होंगी हॉस्पिटल में, वो पूरी मेडिकल हिस्ट्री उसके अंदर रिकॉर्ड होती है। इवन आफ्टर डिलीवरी बेबी की कितनी वैक्सीन लगी, क्या लगा, वो सारा उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। इसलिए दैट बोस्तेचो इज सुपर इम्पॉर्टेंट। सो मेक श्योर नॉट टू टीयर और मिस हैंडल दैट। हॉस्पिटल चेकअप्स, जब आप फर्स्ट विजिट में हॉस्पिटल जाते हो, व्हेन दे गिव यू कंफर्मेशन अबाउट योर प्रेगनेंसी, तो उस टाइम ही आपको बताते हैं कि नेक्स्ट विजिट आपकी कब की है। और उस नेक्स्ट विजिट में आपने हॉस्पिटल लेके जानी है आपको जो बुकलेट मिली है वार्ड ऑफिस से, और साथ में वो कूपन। हॉस्पिटल विजिट रहेंगी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो फ्री नहीं होती। तो जो वो कूपन है वो वहाँ पे आपका जो कुछ अमाउंट जो है वहाँ पे कंपनसेट हो जाता है। और वहाँ पे जो आपको जब आपके चेकअप्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसी चेकअप्स की जो आपकी विजिट होती है उन्हीं में आपको वहाँ पे बताना होता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाले आपसे पूछेंगे कि आपने डिलीवरी यहीं इसी हॉस्पिटल में करवानी है या नहीं। अगर आपने करवानी है देन यू नीड टू इन्फॉर्म देम इन एडवांस सो दैट वो आपके लिए प्लानिंग करके रखें। प्लानिंग में क्या आता है, आपका बेड बुकिंग होती है क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको 10 दिन के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल में रहना है। तो आपका जो रूम, कह लो कि रूम या बेड जो आपका बुक होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। कौन डॉक्टर होएगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। हॉस्पिटल में जब आप चेकअप के लिए जाते हो वो आपसे पूछते हैं कि आपको बेबी का जेंडर पता करना है, बिकॉज इन जापान इट्स वेरी कॉमन। आप बर्थ से पहले बेबी का जेंडर पता करवा सकते हो। एक बार आपने हॉस्पिटल के अंदर कंफर्म कर दिया कि आपने डिलीवरी यहीं पे करवानी है, देन दे टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे उनकी हॉस्पिटल की स्ट्रिक्टनेस शुरू हो जाती है। स्पेशली अगर मदर का वेट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चला जाए या फिर इट्स नियर अबाउट दैट एंड दे नो कि भी इन द अपकमिंग डेज और वीक्स इट विल इंक्रीज, और या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो लाइक डायबिटीज, तो उस केस में क्या है, डॉक्टर एक डाइटिशियन असाइन कर देते हैं एंड दैट डाइटिशियन विल मेक योर डाइट प्लान। दे विल बी इन टच विद यू रेगुलरली, पूछते हैं क्या खाया आपने, अच्छा ये खाया कि नहीं खाया। अब उसके बाद आता है एडवांस बुकिंग एंड प्रिपरेशन। नॉर्मल केस के अंदर आपको ड्यू डेट बता दी जाएगी और बोला जाएगा कि ये आपकी एडमिट डेट होगी। यूजुअली ड्यू डेट से 1 दिन पहले होता है। और उसके साथ ही वो आपको दे देंगे एक लंबी लिस्ट जो आपको आइटम्स प्रिपेयर करनी है और अपना बैग रेडी करना है। वो बैग आपको हॉस्पिटल लेके जाना है और उस बैग के अंदर, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, विच यू विल यूज फॉर नेक्स्ट 8 to 10 days while you stay in hospital। और हॉस्पिटल वाले आपसे पूछेंगे कि आपको किस टाइप का रूम चाहिए। यूजुअली यहाँ पे 3 तरह के रूम होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल बेड, जिसमें एक ही बेड होता है, उसको प्राइवेट रूम भी बोल देते हैं। सेकंड इज फॉर 2 बेड और थर्ड इज 6 बेड। ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे भी, बट दिस वाज द केस इन आवर हॉस्पिटल। ऑफ कोर्स जो 1 बेड वाला है वो सबसे महंगा था, उसके बाद 2 बेड वाला, और जो 6 बेड वाला है वो ऑलमोस्ट फ्री है। तो इसकी बुकिंग भी एडवांस में होती है। एडमिट एंड डिलीवरी, फाइनली वो दिन आ जाता है जब मदर को हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है। वो यूजुअली, जैसे मैंने बताया, 1 या 2 दिन पहले होता है डिलीवरी से। माई डॉटर वॉज बोर्न बिफोर कोविड, तो उस टाइम मैं अपनी वाइफ के साथ
जब उनको एडमिट करवाया था साथ गया था मैं। डिलीवरी वाले दिन आई वॉज देयर एंड उसके बाद भी 10 दिन माई वाइफ वॉज इन हॉस्पिटल एंड आई वॉज विजिटिंग हर रेगुलरली। मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम में उनसे मिलने जाता था। दैट वॉज प्रिटी गुड। बट अब कोविड की वजह से सिचुएशन वॉज टोटली डिफरेंट। इट वॉज सुपर स्ट्रिक्ट। अब की बार सिचुएशन ये थी, माई वाइफ एंटर्ड इन द हॉस्पिटल विद हर बैग जो उन्होंने प्रिपेयर किया था एंड दैट्स इट। आई वॉज नॉट अलाउड इवन ऑन द डे ऑफ डिलीवरी। I was not allowed to enter. And then for the next 10 days, nobody was allowed to enter in the hospital. मैं और मेरी डॉटर हम मतलब 10 दिन तक ना ही मेरी वाइफ से मिल पाए और ना ही हमारे न्यू बॉर्न बेबी को हमने देखा। तो वो टाइम बहुत टफ था। किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, स्पेशली फॉर माई डॉटर बिकॉज शी नेवर लिव्ड विदाउट हर मदर। तो वो काफ़ी टफ था। और उन 10 दिनों में क्या वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर करवाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि जो मदर है शी हैज़ लाइक रियली गुड टाइम रिकवर करने के लिए। और उसी टाइम में स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम मदर्स उनके लिए क्या है, क्लासेस होती हैं बेबी का बेसिकली आपने कैसे ध्यान रखना है और अपना कैसे ध्यान रखना है। ठीक है जी, उसके अंदर आपको क्लासेस दी जाती हैं डायपर पहनाने की, मदर कैसे फीड करेगी अपना मिल्क, फॉर्मूला कैसे देना है, कब देना है, एवरीथिंग। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं स्पेशली फॉर दोज जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं। देखो इंडिया के अंदर तो हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े होते हैं घर में, वही बता देते हैं अरे ऐसे करना है ऐसे रखना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं या फिर पेरेंट्स जो है वो कहीं और रहते हैं, तो इसलिए ये जो क्लासेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस। देखो जो सिटी हॉस्पिटल, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बोलते हैं, वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे चीप होते हैं। और हम लोगों के केस में हमने प्राइवेट हॉस्पिटल किया था ड्यू टू कन्वीनियंस। बट आई थिंक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जापान के अंदर या फिर स्मॉल क्लिनिक्स हैं, दोज आर इक्वली गुड। हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो कन्वीनियंट था हमारे लिए, मतलब घर के पास था। एंड सेकंड रीज़न, उस हॉस्पिटल के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। अगर हमारे एक्सपेंसेस की बात करें जो हमने हॉस्पिटल के अंदर पे किया, दैट वाज टोटल 7.7 लाख जापानीज येन। इसके अंदर जो हमारी विजिट होती थी हॉस्पिटल की, रेगुलर जो चेकअप्स, उसके अंदर भी क्योंकि वैसे तो कूपन से कुछ अमाउंट कवर हो जाता था बट स्टिल यू हैव टू पे द रिमेनिंग, जिसमें से 4.2 लाख गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कह लो आप हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी कंपनी होती है वहाँ से आपको रिम्बर्स हो जाता है। उसके दो तरीके हैं, या तो आप अपने अकाउंट में रिम्बर्स करवा लो या आप हॉस्पिटल का बता दो कि जी हम इस हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रहे हैं, तो वो वहाँ पे रिम्बर्स कर देते हैं। देन यूर लाइक फाइनल बिल हॉस्पिटल विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली, तो वो वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं 4.2 माइनस करके जो बैलेंस बचता है, देन यू हैव टू पे। तो हमारे केस में हमने 7.7 माइनस 4.2 लाख, तो टोटल 3.5 लाख जापानीज येन हमने हॉस्पिटल में पे किए। उसके अलावा हमने 3.3 लाख जापानीज येन पे किए कोल्ड ब्लड स्टोरेज के लिए। तो टोटल हमारा जो एक्सपेंस हुआ है जी वो हुआ है 6.8 लाख जापानीज येन। प्लीज़ नोट, ये जो एक्सपीरियंस अब मैं बात करूँगा दैट इज़ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, ये किसी और के एक्सपीरियंस से अलग हो सकता है। तो जी हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। दोनों डिलीवरी सेम हॉस्पिटल से हुई हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इट वाज स्मूथ, चाहे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज होगी या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ है, एवरीवन वाज वेरी हेल्पफुल एंड प्रोफेशनल। माय वाइफ शी यूज्ड टू सेंड मी फोटोज अपने खाने की, को बड़ा जेलस फील होता था यार, इतना बढ़िया खाना देते हैं ना इनको, ऐसे लगता था जैसे शी इज़ ऑन वेकेशन। तो फूड वाज रियली गुड। जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, आई थिंक हमने पूछा भी नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो फैसिलिटी देते हैं कि नहीं, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डेफिनेटली इंटरप्रेटर होगा। अगर आपको जापानीज नहीं आती, आप इंग्लिश में उनको बताओ एंड दे विल हेल्प यू। तो आई वुड से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर इक्वली गुड, बट हियर आई शेयर्ड अवर एक्सपीरियंस विच वॉज इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो जी ये था प्रेगनेंसी कंफर्मेशन से लेकर डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस। अगेन ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है और किसी और का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। अगर आप जापान में हो और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। इस टॉपिक से रिलेटेड, प्रेगनेंसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू आंसर। अगर मेरे को नहीं पता होगा, आई विल आस्क माई वाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको
शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना सो दैट और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @I am विकासदीप सिंह। तो जी इसी के साथ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।